नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में कोरोना के 1.25 करोड़ केसेस हैं? क्या मुल्क की 10% से ज्यादा आबादी कोरोना में मुब्तला हो चुकी है? सामने आने वाले नए अदाद-ओ-शुमार कोरोना सूरत हाल की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स हुकूमत के इकदाम हकायक के मुताबिक नहीं बल्कि हकायक के बरअक्स नजर आ रहे हैं। आज महकमा सेहत पंजाब के एक खतरनाक समरी सामने आई, जिसके मुताबिक सिर्फ लाहौर में ही कोरोना के 7 लाख केसेस हो सकते हैं। महकमा सेहत पंजाब की समरी में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर का कोई इलाका, जी हाँ, कोई इलाका भी कोरोना से महफूज नहीं है। स्मार्ट सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग से पता चला है कि लाहौर के कई इलाके, यानी बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर टेस्ट के नताइज 14% से भी ज्यादा मस्बत आए हैं। वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में इंकशाफ किया गया कि तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा और बास टाउन्स में ये नतीजा 14.7% रहा। और इसी समरी में हुकूमत से सिफारिश की गई है कि शहर में 4 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन किया जाना चाहिए और लॉकडाउन में नरमी या सख्ती के हवाले से कोई भी फैसला हकायक के मुताबिक और इत्तफाक राय से ही किया जाना चाहिए। लेकिन आज नाज़रीन, हुकूमत ने चंद एक शोबाजात को छोड़कर तकरीबन सभी शोबाजात को काम की इजाजत दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि असद उमर कल कौमी राब्ता कमेटी के तमाम फैसलों से कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म ने सयाहत के शोबे को खोलने का इंदिया देते हुए कहा कि आवाम से अपील है कि वो न समझे कि लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद आवाम को खुद ही एहतियात करना होगी। वज़ीर आज़म पहले दिन से लॉकडाउन के मुखालिफ थे। वो पहले भी कहते रहे हैं कि अमीरों ने लॉकडाउन कर दिया और गरीबों का सोचा ही नहीं। आज भी उन्होंने यही बात दोहराई। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि PTI के कई रहनुमा भी लॉकडाउन को इसी नज़र से देखते हैं। तो फिर फैशन में बड़े आगे हैं भाई कि अगर हमने लॉकडाउन को फैशन ही समझना है गवर्नर साहब के मुताबिक, तो ये फैशन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने एक और बात भी दोहराई, वो ये कि पाकिस्तान के हालात यूरोप और दूसरे ममालिक जैसे नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना इस तरह नहीं फैला जैसे मगरबी मुल्कों में फैला है। आज़म की बात दुरुस्त है। वाकई पाकिस्तान में और मगरबी ममालिक में कोरोना के फैलाव में फ़र्क है। इस वक्त दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है अमरीका, जहाँ 17 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना का शिकार हैं और इसकी आबादी है 32 करोड़, यानी 1 करोड़ आबादी में से कोरोना के 50 से 60 हज़ार मरीज। और पाकिस्तान के 1 करोड़ 10 लाख वाले शहर लाहौर में 7 लाख अफराद के कोरोना में मुब्तला होने के इंकशाफ आता है। यानी अमेरिका के मुकाबले में 13 गुना ज्यादा मरीज पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में हैं। और अगर लाहौर कोई मुल्क होता नाज़रीन, तो दुनिया का दूसरे नंबर पे कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होता हुआ मुल्क होता। इससे पहले भी पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक फैलाव के हवाले से परेशान कुन रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 2 माह कबल वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया था कि कोरोना वायरस पाकिस्तान की 14% आबादी को मुतासर कर सकता है, यानी 3 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना हो सकता है। कि महकमा सेहत ने भी तकरीबन यही बात कर दी है और ये नताइज बाकायदा सर्वे और स्मार्ट सैंपलिंग के जरिए अखज़ किए गए हैं। और अगर इस समरी के नताइज को पूरे मुल्क के तनाजुर में देखा जाए नाज़रीन, तो इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के 1.25 करोड़ से ज़ायद नए केसेस हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो अदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है, इसके मुताबिक मुल्क में सिर्फ 72,000 कोरोना केसेस है। महकमा सेहत की समरी और हुकूमती अदाद-ओ-शुमार में कोई निस्बत तनासुब नहीं है नाजरीन, कोई कंपैरिजन नजर नहीं आ रहा। तो क्या इसका मतलब है कि जो मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने अपने दोस्त मुख्तारिया से कहा था कि गल वध गई है, हुकूमत वाकई ऐसी सूरत हाल नहीं बता रही है, गल वाकई वध गई है। साहब की उस बात को उस वक्त मजाक के तौर पे लिया गया था, लेकिन अब प्लीज चंद साहब ने जो बात मुख्तारे से की थी वो पूरी कौम से की जा रही है। खुदारा गल वध गई जे, एहतियात करनी है। हुकूमत न सिर्फ अदाद-ओ-शुमार को नजरअंदाज कर रही है बल्कि लॉकडाउन को दर्जा बदर्जा खत्म भी करती जा रही है। यही नहीं बल्कि कोरोना के हवाले से हुकूमती इकदामात का जो एक सुपीरियर है, वो एक जो सर पैर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज कोरोना केसेस पर महकमा सेहत की जो समरी सामने आई है, ये समरी सेक्रेटरी सेहत ने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आला पंजाब को भेजी थी। 15 दिन हो चुके हैं इस बात को। 15 दिन पहले 7 लाख लोग थे लाहौर के इफेक्टेड। आज तो शायद अमाउंट उससे बढ़ गई हो, लेकिन इतने खौफनाक इंकशाफात के बावजूद 2 हफ्तों से जायद गुजरने के बाद हुकूमत की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर सैंपलिंग के इन नताइज को नजरअंदाज ही करना था तो इसकी जरूरत ही क्या थी? मतलब की क्यों आपने? क्यों कहा जा रहा था कि जी स्मार्ट सैंपलिंग के जरिए कोरोना के फैलाव का हम जायजा लेंगे? सुने जरा क्या कहते थे ये लोग। तो जी आपने कहा जी बड़े पैमाने पे सैंपलिंग करके हम ये करेंगे ऐसा।
तो भाई जब आपने सैंपल को मुस्तरद करना था तो फिर आपने सैंपलिंग की ही क्यों? लेकिन अब कोरोना के आदादोशुमार के सामने आने के बाद बजाय सख्त इकदामात के उल्टा पूरे मुल्क को खोला जा रहा है। अब लॉकडाउन में सख्ती की बजाय मजीद नरमी का ऐलान किया गया। क्या हुकूमत चाहती है कि कोरोना पूरे मुल्क में फैले, मुल्क की सारी आबादी इस वायरस का शिकार हो जाए? हालांकि हुकूमत मुसलसल कह रही है कि हर्ड इम्यूनिटी कोई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन हुकूमती हिकमत अमली का हर कदम नाजरीन वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान में कोरोना में मुब्तला 60 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 1574 हो चुकी है, जबकि 1500 नए केसेस के बाद मुल्क के कोरोना केसेस की तादाद 72,000 से जायद हो चुकी है। लेकिन नाजरीन, ये जो हमें समरी बता रही है ये किस तरफ लेके जाएगी पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के इस पूरे इशू को जिसमें कोरोना हैंडल नहीं हो पा रहा है? हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रज़ाला रूबी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे, हमें थोड़ी देर में डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी ज्वाइन कर चुके होंगे। लेकिन नाज़रीन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, ये बताइएगा इस समरी को अव्वल तो रिजेक्ट किया गया, फिर सैंपलिंग की क्यों थी, एक बात। दूसरा ये कि अब लाहौर शहर कितने बड़े रिस्क के ऊपर बैठा हुआ है? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, जिस तरह के पंजाब हुकूमत के महकमा सेहत के जो इदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक आज की तारीख तक जो लाहौर में केसेस की तादाद है वो 12,940 है। लेकिन दूसरी तरफ एक समरी महकमा सेहत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब में केसेस की तादाद है वो असल में 6,70,800 केस है। ये समरी इरसाल की गई थी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तरफ से, जो कि सेक्रेटरी हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के, और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि चूँकि लाहौर में इतने सारे केसेस हैं और इन केसेस का उन्हें पता चला है स्मार्ट सैम्पलिंग करने के बाद, लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्मार्ट सैम्पलिंग की गई, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर फैक्ट्रीज शामिल हैं, साथ ही साथ जो बहुत वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, रिहायशी इलाके हैं, कई जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें सैम्पलिंग की गई, मार्केट्स के अंदर सैम्पलिंग की गई, तो रैंडम लोगों के टेस्ट किए गए। तकरीबन 12,000 से जायद जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए गए थे। 8,131 जो है वो उनमें गए मशीनों के अंदर जाके प्रोसेस हुए, जिनमें से ये बात सामने आई कि 452 अफराद जो है वो उनमें से पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब अखज़ ये किया गया कि 5.16% अफराद जो है वो इस रैंडम सैम्पलिंग के अंदर, जो कि 8,131 लोगों के टेस्ट प्रोसेस हुए, उसके अंदर पॉजिटिव साबित हुए। इसी मेथड को, इसी स्टैटिस्टिक्स को जब उन्होंने अप्लाई किया लाहौर की आबादी के ऊपर, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का हिसाब उन्होंने लगाया, उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो 5.16% बनता है 6,70,800। 15 मई तक तो ये तादाद थी, लेकिन 15 दिन तक ये समरी जो है इसका किसी को पता ही नहीं चला कि समरी जो है वो मूव हुई है, मुस्तरद हुई है, और आज अचानक से ये समरी जो है वो खबरों में गर्दिश करने लगी कि ऐसी एक समरी थी। इस समरी में एक बहुत बड़ी बात जो कि रद्द की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो ये कहा गया था कि 28 दिन का लॉकडाउन जो है वो मस्ट किया जाए लाहौर के अंदर, चूंकि लाहौर में वायरस तेजी से फैल रहा है। और अभी भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि महकमा सेहत पंजाब के, उसमें हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो ये 7 लाख से भी तजावुज कर गई होगी लाहौर में जो केसेस असल में हैं। साथ ही साथ जो स्मार्ट सैंपलिंग हुई है लाहौर के अंदर, उसमें मुख्तलिफ इलाकों के नाम सामने आए हैं जिनके अंदर केसेस की तादाद बहुत है। के सैंपल्स में से खबरें तो ये भी आई हैं कि उन जगहों के सैंपल्स 14% तक रिजल्ट दे रहे थे, तो वो कौन कौन से इलाके हैं लाहौर के? जी बिल्कुल अली हैदर साहब, 14% तक जो है वो समरी में कहा गया है कि लाहौर के इलाके जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल पाए गए हैं। उनमें कई 2 तो ऐसे इलाके हैं जिनमें केसेस की तादाद कम सामने आई है। एक वागा जोन का इलाका है, एक निश्चित जोन का इलाका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर केसेस सामने आए हैं वो समनाबाद जोन का इलाका है, जहाँ से केसेस की एक बड़ी तादाद सामने आई है स्मार्ट सैम्पलिंग के अंदर। उन इलाकों के अंदर इचरा शामिल है, समनाबाद शामिल है, गुलशन रावी शामिल है, चुबुर्जी शामिल है। इसी तरह अगर बात करें जो कैंटोनमेंट जोन है उसकी, तो कैंटोनमेंट जोन के अंदर जो गाजी रोड का इलाका है वो स्मार्ट सैंपलिंग के अंदर सबसे ज्यादा वहां पे केसेस की तादाद सामने आई है। वॉल्टन में और कमाहा में, इसी के साथ साथ जो इस जोन के अंदर 36 मजीद आबादियां हैं, वहां से भी बहुत बड़ी तादाद में केसेस जो है वो सामने आए हैं। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर महकमा सेहत पंजाब के ही जो इदाद-ओ-शुमार हैं स्मार्ट सैम्पलिंग के, वो दातागंज बख्श टाउन का जो एरिया है वो जो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ है तीसरे नंबर के ऊपर, जिसके अंदर जो माल रोड है वहाँ से कई केसेस सामने आए हैं, लॉरेंस रोड से कई केसेस सामने आए हैं, क्वींस रोड के इलाके से जो है वो कई केसेस सामने, और इसी तरह दातागंज बख्श जोन के
32 आबादियां हैं जो कि शदीद मुतासिर हुई हैं। इसी के साथ साथ जो चौथे नंबर पे जो एरिया जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर सामने आया है वो इकबाल टाउन जोन है, जिसके अंदर लाहौर का एक बड़ा इलाका जौहर टाउन भी आता है, वाबडा टाउन भी आता है, और इसी के साथ साथ 26 करीबी जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से भी केसेस सामने आ रहे हैं। दो ऐसे इलाके हैं जो कि सेफ जोन में शुमार किया गया है, वागा जोन और निश्चित जोन का, कि वहाँ से करीबन कम केसेस जो है वो दानियाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बात करते हैं रिसर्च एंड मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी की हेड डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा से। डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने, जाना माना नाम है हमारे मुल्क का। आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बल्कि आप ही से आगाज करते हैं। सर, ये जो सैंपलिंग का तरीकाकार है, जिस तरह सैंपलिंग की गई, क्या ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है? इसको माना जाता है? और अगर हम इसको मानते हैं, मानना चाहिए कि हुकूमत ने खुद इसका आगाज किया था सर, तो 7 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है सर। कितने बड़े रिस्क पे हैं हम, कितनी संजीदा सूरत हाल है इस वक्त फकत लाहौर की देखा जाए तो। बिल्कुल, रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो इसी तरह होती है कि आप मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट करते हैं सैंपल्स, और उनके बुनियाद के ऊपर आप एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा करते हैं कि एक्चुअली कितना फैला हुआ है। ये मसला पाकिस्तान में हमारे साथ ये रहा है अभी तक कि हमने रैंडम सैम्पलिंग करी ही नहीं है। हम सिर्फ करते रहे हैं टेस्ट उन लोगों पर जिनमें सिम्टम्स थे, और उन एसिम्प्टोमेटिक जो लोग थे जिनमें सिम्टम्स नहीं थे, उनकी टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी। तो मैं पिछले 2 महीने से यही इसरार कर रहा था कि बहुत ज़रूरत है हमें रैंडम सैम्पलिंग की, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितने परसेंट इसमें मुब्तला हैं। हो सकता है इस सैम्पलिंग में इसकी सिवियरिटी पे ज़रा रोशनी डालें कि अगर इतनी एस्टिमेटेड अमाउंट इतनी है जो 7 लाख के, और ये 7 लाख भी 15 दिन पहले की बात है सर, अब तो शायद और बढ़ गए होंगे, तो कितनी संजीदा सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल सही हाल है, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अमवात ज़्यादा नहीं हो रही, और जो सीरियस केसेस हैं वो उस तनासुब में नहीं हैं जो मगरिब में हैं। तो अगर मुब्तला भी बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, इसके बावजूद हमारे हॉस्पिटल्स कम्प्लीटली फ्लड नहीं हो गए। वरना अगर आप देखें, अगर इसका परसेंटेज निकालें कि अगर 2% या 3%, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात होनी चाहिए थी, या बहुत ज़्यादा सीरियस केस होने चाहिए थे। तो बहुत सारे केसेस इसमें ऐसे होंगे जो कि जिनके अंदर बहुत कम सिम्टम्स होंगे या सिम्टम्स ही नहीं होंगे, या बहुत से केसेस ऐसे होंगे जो आपके पास लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि उनको हुआ है या नहीं, वो ऐसे ही है लेकिन हो चुका है, उनको पता ही नहीं है। तो इस वजह से ठीक एक तो एंटीबॉडी टेस्टिंग डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कर दी है कि ये होगा, लोगों को होगा और उनको फील भी नहीं हो रहा होगा। तो क्या डॉक्टर साहब, जो हुकूमत चाह रही थी या उनका एक प्लान, ऐसा प्रपोज्ड प्लान था कि जी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं, सबको हो जाए ताकि सब बच जाएं, तो सर मैडम क्या वाकई हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? और इस तरह की इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी जो शो हो रही है, 7 लाख बंदा अगर है, तो फिर ये तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, अमवात कम हो रही है। अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच हैदर। मैं एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। मैं एक पब्लिक सेक्टर टीचिंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और मैं आपको बड़ी ख़तरे की बात बताऊँ कि ये वायरस इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट कर चुका है आपके हॉस्पिटल में, आपकी वार्ड्स में, आपके ऑफिसेज में, आपके घरों के अंदर, आपके किचन में, आपके बेडरूम्स में। आप हर घर में से टेस्ट करें तो हर घर में से आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ये फिगर बहुत कम है जो आपको नज़र आ रही है। आई एम टेलिंग यू, वी आर मोर देन 1 मिलियन। वी आर मोर देन 1 मिलियन। हमारा हेल्थ सिस्टम बुरी तरह चोक होने जा रहा है। हमारे आइसोलेशन वार्ड्स फिल हो रहे हैं, हमारे आईसीयूज फिल हो रहे हैं, हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे हॉस्पिटल में बड़े हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वाले, हम सब डॉक्टर्स, बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, डॉक्टर अता साहब की बात से, लेकिन मैं एक बात से इख्तलाफ करूँगी, सॉरी टू से, कि हमने अपने हॉस्पिटल में हर ओपीडी वाले पेशेंट्स को जो एसिम्प्टोमेटिक थे उनको भी टेस्ट किया, हर डॉक्टर को टेस्ट किया। हमारे यहाँ तो एक बंदा अगर एक्सपोज हो जाता था, एक डॉक्टर या एक वार्ड बॉय या एक नर्स, हम वो पूरी वार्ड अगले दिन टेस्टिंग पे लगा देते हैं।
चूँकि हम खुद उस टेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं और मैं चूँकि उसकी फोकल पर्सन हूँ, इसलिए हम वो पूरी वार्ड टेस्ट करते हैं। 200 सैंपल हमें सिर्फ अपने हॉस्पिटल से डेली बेसिस पे करना पड़ता है। आप सोचिए 12 13 घंटे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमारे सारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, हमारी सारी हेल्थ केयर उसी तरफ डाइवर्टेड है। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों को, हुकूमत को, सबको समझना चाहिए। इसको प्लीज़ खुदारा सीरियस लें, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। इसको सारे SOPs पे प्लीज़ अमल करें और प्लीज़ लॉकडाउन की तरफ जाएं उन इलाकों में जहाँ पे कि आपको एस्टिमेशन पता चल गई है कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन्फेक्टेड, वरना हम पूरा लाहौर, पूरा मुल्क इन्फेक्ट कर देंगे। मुझे WHO के प्रेसिडेंट की बात तो सिर्फ 200,000 थी, लेकिन मैं आपको बताऊं हम उससे कहीं बहुत आगे चले गए हैं। सिर्फ एक शहर के अंदर, जो कि शायद आबादी में कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है लाहौर जी, और हम दिन ब दिन हर रोज इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये है, डॉक्टर साहब इस पे आपका भी टेक चाहिए होगा कि इस वक्त अगर वो कहा जा रहा है कि अगर लाहौर एक मुल्क होता तो दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग होते उस मुल्क के, मतलब 18 लाख अगर अमेरिका में है और 7 लाख अभी तक सिर्फ लाहौर में अभी तक सामने आए हैं, तो ये तो हम बहुत बड़ी फिगर है सर। अब मुझे ये बताएं, जो इन समरी के अंदर जो एडवाइस किया गया सेक्रेटरी हेल्थ ने, एडवाइस को तो नहीं माना गया ऑफ कोर्स कि अब आप लॉकडाउन ही करें, यही इसका हल है। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं इसके अलावा? लॉकडाउन और एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, उसके अलावा कोई और हल है सर हमारे पास? मसला ये है कि आपके पास कोई वैक्सीन नहीं है, आपके पास कोई इसकी दवाई नहीं है जो इसका वाकई क्योर कर सके। कुछ दवाइयाँ आ रही हैं लेकिन वो किसी हद तक रिलीफ करती हैं, लेकिन वो दे आर नॉट क्योर्स। तो आपके पास सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के और कोई चारा नहीं है। तो SOPs को, जैसे डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही हैं, तो सिलेक्टिव लॉकडाउन होना चाहिए। सारे मुल्क को तो लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि गरीब मुल्क है और आप 8, 9, 10 करोड़ लोगों को बिठा के तो नहीं खिला सकते, लेकिन आपको यकीनन सख्ती से उन इलाकों पे लॉकडाउन करना पड़ेगा। और वो जब ही कर सकते हैं जब आप रैंडम टेस्टिंग मुल्क कौमी सतह पे करें। जो मैं पहले अर्ज कर रहा था वो कौमी सतह पे ये कर रहा था कि आपने रैंडम टेस्टिंग की नहीं है। अब पहली दफ़ा पंजाब में, लाहौर में की गई है, वरना कौन से शहर में की है? कराची में की है, इस्लामाबाद में की है, कहाँ की है? कहीं भी नहीं है। तो आपको कुछ सही पता ही नहीं है कि कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ये सैंपल का तरीका ठीक है, सैंपल के मुताबिक यही तादाद बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त निकाला। वक्फा लेंगे नाज़रीन। एक सहफाम अमरीकी की हलाकत के बाद अमरीका इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल को वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप डील किस तरह कर रहे हैं, कैसी कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनका क्या बनेगा, इस वक्फे के बाद बताएंगे आपको। लॉकडाउन मुसलसल नरम किया जा रहा है। एक एक करके सारे शोबाजात SOPs के तहत खोले जा रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू होती जा रही हैं, लेकिन तालीमी इदारे अभी तक बंद हैं। किसी स्कूल कॉलेज को खुलने की इजाज़त नहीं है और इस तनाजुर में निजी तालीमी इदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक मालिकान मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें भी SOPs के तहत ही सही, लेकिन स्कूल्स खोलने की इजाज़त होनी चाहिए और हुकूमत 15 जुलाई से पहले तालीमी इदारों को इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब ताजरों की तरह निजी स्कूल्स एसोसिएशंस भी अपने तौर पर ही 15 जून से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रही है। एक जानिब स्कूल्स एसोसिएशंस हर हाल में स्कूल्स खोलना चाहते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें कोरोना सूरत हाल की वजह से कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। आज वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज ने खबरदार किया कि अगर किसी ने हुकूमती नोटिफिकेशन के बगैर स्कूल खोलने की कोशिश की तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस हवाले से सिंध हुकूमत भी यही मौक़िफ़ रखती। पेशावर और कोयटा में भी स्कूल्स एसोसिएशंस वालों ने SOPs के साथ निजी स्कूल्स को खोलने का मुतालबा किया था, लेकिन KP और बलूचिस्तान की हुकूमत भी किसी तरह की इजाज़त पर आमादा नजर नहीं आती। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब स्कूल्स एसोसिएशंस वालों ने 15 जून से स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया है और सूबाई हुकूमतें तालीमी इदारों को खोलने के लिए तैयार नहीं। अब ये मामला क्या रंग अख्तियार करेगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस के ओहदेदारान मौजूद है। पंजाब से हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्जा साहब से और सिंध से ज्वाइन किया है जनाब सैयद हैदर अली साहब ने। काशिफ मिर्जा साहब, सर अब आप
करने क्या जा रहे हैं? मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन है क्या? हुकूमत तो आपकी बात नहीं मान रही, तो क्या उसके बावजूद भी आप 15 जून से स्कूल्स खोलेंगे या फिर जिसे हुकूमत कहेगी वैसे करेंगे? देखिए जी, हमारा तो कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त कर चुके हैं, आर्मी चीफ से कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से कर चुके हैं। 2.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है और मजीद 5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल कर दिया। 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल करके हम दुनिया में नंबर 1 आ चुके हैं एक जाहिल कौम के तौर पे। और हम ये आगे से प्लान कर रहे हैं कि हमने इसको बंद रखना है। अब बंद ही रखना है। 15 लाख जो टीचर है कर दे बंद, लेकिन उनके रोजगार का बंदोबस्त कर दे। सास प्रोग्राम के तहत खुदा के लिए उनको घरों में चूल्हे जलने दे। खुदकुशियां कर रहे हैं। मुल्तान के अंदर एक टीचर ने खुदकुशी की है जिसका जिम्मेदार हमारा वजीर तालीम पंजाब है। इसी मुल्क के अंदर हमारी हालत ये हो चुकी हुई है कि 2 लाख स्कूलों को तो आपने कर देना बंद। आपको तालीम की जरूरत नहीं। 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने 1,52,000 स्कूलों से काम करके अपने 1,31,000 स्कूल किए। अगर कौम को तालीम की जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम अज कम मेरे टीचर को तो बेरोजगार होने से बचाएं। उस 15 लाख खानदानों को बचाएं। उनके भी बच्चे हैं, भूख से मार रहे हैं, खुदकुशियों पे उतर रहे हैं। और बाकी रहेगी बात 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चे की। इसको किसकी परवाह है? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? कौन है जो ये सोचेगा कि ये मेरा बच्चा है? अमीर का बच्चा इसको ट्यूशन पढ़े, अमीर का बच्चा ऑनलाइन फैसिलिटी भी हासिल करे, गरीब का बच्चा आवारागर्द हो, सड़क पे फिरे, किसी को कोई परवाह नहीं। और हमने शोर डाला हुआ है हमने अपने बच्चों को बचाना है। क्या तुमने बच्चों को बचाया? क्या तुमने सैनिटाइजर दिए हैं? क्या तुमने उनके घर में ट्यूटर दिया है? क्या तुमने उनके घर के अंदर कोई हेल्थ फैसिलिटी दी है, राशन दिया, क्या दिया है? सिवाय इस मुल्क की बर्बादी के और कोई दूसरा स्टेप नहीं है। नहीं करना ना सही। हम अदालती चाराजोई करेंगे इंशाल्लाह और अपना लीगल राइट जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, अदालत जाएंगे। ठीक है, तो शाह साहब मुझे ये बताइए, बीइंग अ पेरेंट, एक जब वालिदैन जो है वो आपको नहीं लगता इससे मुनफरिद सोच रहे हैं? मतलब बच्चा उनका भले 1 साल जाया हो जाए लेकिन वो उसकी जान की परवाह पहले करेंगे। अभी सूरत हाल यह है कि साली लाहौर में बताया जा रहा है 7 लाख केसेस हैं, कराची में सूरत हाल तो शायद इससे भी गई गुजरी होगी। तो सर आपको लगता है कि वालिदैन भी ये चाहते होंगे कि स्कूल खुले और वो अपने बच्चे भेजें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के जवाब में तो मैं ये अर्ज किए देता हूँ कि हमारी वालिदैन से जितनी भी बातचीत हुई है, तमाम वालिदैन उनमें से अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि स्कूल या कॉलेजेस, तालीमी अदारे खोले जा सकते हैं, इसलिए कि अब दुनिया भर में पाकिस्तान से ज़्यादा जितने मरीज थे और ज़्यादा अमवात दूसरे ममालिक में हुई हैं, उसके मुकाबले में उन्होंने अपने तालीमी अदारों को खोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका और बरतानिया और जर्मनी और स्वीडन और इटली में अगर तालीमी अदारे खुल सकते हैं तो पाकिस्तान में तालीमी अदारों को उन्होंने तो नेगेटिव लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया। तो वाह अफसोस, बहुत अफसोस कि पाकिस्तान में तालीमी अदारों को नेगेटिव लिस्ट में क्यों शामिल किया गया, जबकि बरतानिया की सरकारी वेबसाइट पर भी आप जाकर देखिए, स्कूल खोलने से मुतालिक जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया है उसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि स्कूल के बच्चे तो किसी तरीके से भी वल्नरेबल एज में आते ही नहीं है। इससे मुतासिर होने का, इस वायरस से मुतासिर होने का कोई इम्कान ही नहीं है, जबकि इससे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल शायद बाजारों और मॉल्स में हो सकती है। और खुद वजीर आजम साहब ने भी ये कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स को और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को केयर करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो है इस वायरस से खुद भी लड़ने की सलाहियत रखते हैं। स्कूल खोलने जा रहे हैं, आपने पहले भी ऐलान किया था कि हुकूमत परमिशन नहीं देती तब भी स्कूल हम खोलेंगे, तो अब आपने फैसला क्या किया सर? हमारा कल भी ये मुतालिबा था, आज भी ये मुतालिबा है कि 15 जून से SOPs के साथ तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारे सिंध भर में खास तौर से और पूरे पाकिस्तान में खोले जाने चाहिए, ताकि 5 करोड़ से ज्यादा जो बच्चों का तालीमी अमल रुका हुआ है वो शुरू हो सके। और जब खुद हमारे वजीर आजम ये कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ जीना सीखना है, तो फिर यकीनी तौर पर हमारा ये मुतालबा रहेगा भी और हम इसके लिए एहतजाज भी करेंगे, मुजाहिरे भी करेंगे, अदालती चाराजोई भी करेंगे और किसी न किसी तरीके नहीं। अभी तावक्त ये कल सुबह सिंध की एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है, चूंकि तालीम सूबाई मामला है। कल हम ये सूबाई स्टीयरिंग कमेटी में सिंध में ये तजवीज और मुतालबा रखने जा रहे हैं। अगर हुकूमत सिंध ने इस पर कोई संजीदा तवज्जो न की और ठोस इक़दामात न उठाए और मुनासिब लाहे अमल इख्तियार नहीं किया
तो फिर हम इंतहाई कदम तक भी उठा जाएंगे और आगे का इंतहाई कदम उठा सकते हैं। काशिम मिर्जा साहब, आप अपना बताएं सर, आप अदालत कब जा रहे हैं या फिर अदालत जाए बगैर स्कूल खोलेंगे? एसओपीज हम देख चुके हैं। जो एसओपीज हमने गवर्नमेंट को दी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और इसमें जो गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि उस एसओपीज के ऊपर इंश्योर करें। अभी आपने जो बात की है, जो 7 लाख से ज्यादा लाहौर के अंदर जो आपने बात की, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी को जिम्मेदार को टांगा गया है? आप मिसाल कायम करें। ये खुद ही तो कहते हैं कि जनाब हमने कोरोना के साथ अब जीना है। तो क्या आपने बच्चों को तैयार किया है? आप अगर स्कूल खोलेंगे तो उन बच्चों को उन एसओपीज के मुताबिक टीचर्स ट्रेन करेंगे, पेरेंट्स को हम ट्रेन करेंगे और मुमकिन है तो पहले भी हमने एसओपीज दिए, उसमें ये कहा है कि पहला जो 2 हफ्ते छोटे बच्चों को एजुकेट करना है, ये लाइफस्टाइल आपका क्या और आपने कैसे जिंदा गुजारना है। How would you convince the parents, sir? वालिदैन जो छोटे बच्चों के वालिदैन होते हैं, नजर आ रहे डरे हुए, वो तो सड़कों पे लेके जा रही है माएं बहनें बेटियां। उन्हीं बच्चों को जिनको आप कह रहे हैं डरे हुए, वो तो बाजारों में जब माएं लेकर गई। सर पेरेंट के लिए ये एक तसल्ली होती है, कम से कम वो उसके साथ है, किसी और के हवाले करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपके वक्त का साथ साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पुलिस के हाथों से अफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका जल रहा है, बिखर रहा है, इंतशार का शिकार हो चुका है। पूरे अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े हैं। बहुत से मकामात पर मुजाहरों ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली है। मामलात इंतजामिया के हाथ से निकल चुके हैं। फौज को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया गया। आधे से ज्यादा रियासतों के गवर्नर्स ने नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया। अमेरिका के 30 से जायद शहरों में कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन अमेरिकी शहरियों ने इन पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस वजह से अमेरिका में तनाव बढ़ चुका है, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। 4000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। में फैलते एहतजाज से अमेरिकी सदर भी गैर महफूज हो गए हैं, क्योंकि हजारों मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस को भी घेर लिया। रास्ते में आने वाली रुकावटें गिरा दी। व्हाइट हाउस के करीब एक छोटे पार्क में पुरतशद्दुद झड़पें हुई। हुकाम ने आंसू गैस स्प्रे और दीगर इक़दामात भी किए, जिसके नतीजे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। एहतजाज इतना ज्यादा बढ़ चुका है नाज़रीन कि ट्रंप को जेरे जमीन बंकर में मुंतकिल होना पड़ा। कि तमाम सरकारी इमारत बंद कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में मुजाहिरे पुलिस के दरमियान झड़पें हो रही हैं। पुलिस भी जवाबी कार्रवाइयां कर रही है। कई शहर पसंदों ने इंतशार का फायदा उठाया और लूट मार भी शुरू कर दी। अमेरिकी सदर के बयानात भी एहतजाज और फसाद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट की कि लूट मार शुरू हुई तो फायरिंग भी शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाएं बाजू की तंजीम इंतफा को भी दहशतगर्द करार दिया है। जी हां, अमेरिका के कई शहरों में इमारतों को आग लगा दी गई। सड़कों पर इंतशार का राज है। मुजाहिरीन सड़कों पर हैं और कानून कहीं मुंह छुपा कर बैठा है। कई थानों को आग लगा दी जा चुकी है। कई इमारतों को भी आग लगाई गई। आग बुझाने वाला अमला भी मुजाहिरीन के डर से पसपा हो चुका है। शहरों में सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जला दी गई। पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। इमारतों की खिड़कियां तोड़ दी गई। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल कर रही है। इन पर रबर की गोलियां भी चलाई जा रही हैं। अफाम शहरी की हलाकत के बाद पूरा अमेरिकी माशरा तकसीम हो चुका है। तशद्दुद पूरे मुल्क में फैल चुका है। इसकी वजह से कई अफसोसनाक वाकयात भी पेश आ रहे हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि पुलिस में और लोगों के दरमियान, मुजाहिरीन के दरमियान सड़कों पर एहतजाज के दौरान तसादुम हो जाता है। वहां पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। एक ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से वहां से गुजरने की कोशिश की तो हुजूम ने इसे पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। कोई एक वाकया नहीं, कई जगहों से ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर रखी थी। किसी गाड़ी ने वहां से गुजरने की कोशिश की तो मामला लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया। पूरे अमेरिका में फिर पुरतशद्दुद टकराव का चलन राइज हो चुका है। पसंद अमेरिका की सड़कों पर आजाद फिर रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों का रवैया तशद्दुद को मजीद हवा दे रहा है और तीसरी जानिब इसकी कवरेज करने वाले मीडिया को भी रोका जा रहा है। नाज़रीन, मिनेसोटा में मुजाहिरों की कवरेज करने वाले CNN की टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए जो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, इनकी जानिब से शहरियों के खिलाफ गैर मुतनासिब कुव्वत इस्तेमाल करने की खबरें आ रही हैं। ऐसे वाकयात भी पेश आ रहे हैं जहां पुलिस एहलकार से अफाम अफराद को हरासा करते देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब कई जगहों पर यह भी देखने में आया कि पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से मुजाहिरीन के जज्बात को ठंडा किया। मिशिगन के एक शेरिफ ने मुजाहिरीन के दरमियान पहुंचकर अपना हेलमेट उतार दिया और मुजाहिरीन से कहा कि पुलिस आपसे प्यार करती है, हम यहाँ इसलिए
आए हैं कि आपके जज्बात को आवाज दे सके, आप मुजाहरा न करें, रैली निकाल लें। शेरिफ की तकरीर के बाद मजमे का गुस्सा कम हो गया। कोलोराडो में मुजाहिरीन जमीन के बल लेट गए, अपने हाथ पुश्त पर रखे और नारे लगाए, सांस नहीं ले सकता, आई कांट ब्रीथ। ये कहते हुए वो पुलिस के हाथों हलाक जॉर्ज फ्लॉयड से इज़हार यकजहती कर रहे थे। लोग एहतजाज के तौर पर घुटनों के बल भी झुक रहे हैं। ये अलामती एहतजाज है क्योंकि पुलिस एहलकार ने सहफाम शख्स की गर्दन पर घुटना रखकर इसे मारा था। बात करेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है। आयशा खालिद अमरीकी सहाफ़ी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त का। आयशा, अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा या कंट्रोल करने की वो कोशिश नहीं की जा रही है? क्योंकि जो हमें इंतजामिया का रवैया लग रहा है वो ज़्यादा रिपल्सिव है, वो ज़्यादा हमें जो है वो ताकत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है यही इसका एक हल था या इससे बेहतर हल हो सकता था? थैंक यू मुझे लेने का। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इंतजामात हैं उसका जो कंट्रोल है वो किसी एक सेंट्रल एंटिटी जो है या अथॉरिटी जो है वो उसके अंडर नहीं आता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये वादे करना चाहूंगी कि जनरलाइजेशन से हमें इज्तनाब करना चाहिए कि पूरे अमेरिका में सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर बहुत सी, जैसे आपने खुद ही अपनी बहुत अच्छी जो रिपोर्टिंग है उसमें आपने इस चीज़ को कवर किया है कि कई रियासतें जो हैं, कई इलाके जो हैं, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बहुत टैक्टफुली इन मुजाहिरों को एड्रेस किया है और ये जो गम गुस्सा है उसको तशद्दुद में तब्दील होने से उन्होंने रोका है। सूरत हाल को उन्होंने कंट्रोल में रखा है। हाँ, कुछ इलाकों में मुजाहरे जो थे वो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए। यहाँ पे मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि बहुत से शहरों में जब ये मुजाहरे शुरू हुए, वो मुजाहरे भी जो कि बाद में पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए, ये मुजाहरे जो थे ये शुरू पुरअमन हुए, लेकिन बाद में इन्होंने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। जलाओ घेराव हुआ, चाहे निजी अमलाक थी चाहे सरकारी अमलाक थी, उनको जलाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। इसमें अच्छा आयशा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे जरा ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, बल्कि जरा ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि कितने शहर अमेरिका के ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू नाफिज है और कितनी स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां के गवर्नर्स ने नेशनल गार्ड्स को बुलाया, और फिर बिलाखिर वो क्या वजह थी कि अमेरिकी सदर को अंडरग्राउंड बंकर में भी जाना पड़ा? कम से कम 40 जो हैं अमेरिका भर के मुख्तलिफ शहर और इलाके हैं जहां पे रात का, हमारी इतलात के मुताबिक, वॉइस ऑफ अमेरिका की इतलात के मुताबिक रात का कर्फ्यू जो है वो लगाया गया। इनमें कल की रात यानी कि इतवार की रात वाशिंगटन डीसी की जो मेयर हैं उन्होंने, मैरियल बाउजर, उन्होंने रात का कर्फ्यू जो है मंडे की सुबह तक उन्होंने नाफिज किया। इसमें हाँ, एक पॉइंट पर इतलात के मुताबिक एहतियाती तौर पर सदर की, अमेरिकी सदर की हिफाजत के लिए उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर मुंतकिल भी किया गया, लेकिन इसके बारे में जो डिटेल्स हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव सिक्योरिटी डिटेल्स हैं, वो मीडिया के साथ कभी भी शेयर नहीं की जाती हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें ब्रीफली व्हाइट हाउस से बाहर मुंतकिल किया गया, क्योंकि व्हाइट हाउस के बाहर जो है मुजाहरे हो रहे थे और वो मुजाहरे जो थे वो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए थे। जी बिल्कुल ठीक है। आयशा खालिद अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे ये सब तो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से जो शोले निकल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अमेरिका जल भी रहा है, उसकी वजह क्या है? वो क्यों ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जलती पर तेल का काम कर रहे हैं? वक्फे के बाद बताएंगे। ट्रंप के आग उगलते बयानात से अमेरिका जल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर किसी से उलझते हैं, अपने सियासी मुखालिफिन से उलझते हैं, रियासतों के गवर्नर से टक्कर लेते हैं, दीगर सरबराहान मुमलिकत से उलझते हैं, आलमी इदारे सेहत से उलझते हैं, चीन के खिलाफ बयानात देते हैं, भारत को धमकी दे चुके, पाकिस्तान को जता चुके हैं कि अमेरिका इसे पैसे देता है, सोशल मीडिया के खुसूसी इख्तियारात को कम कर रहे हैं, मीडिया से लड़ाई मोल ले चुके हैं। जब अमेरिका में सहफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद लूटमार हुई तो ट्रंप ने धमकियां में ट्वीट की। उन्होंने लिखा, लूटमार शुरू हुई तो फायरिंग भी शुरू हो जाएगी। इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने उन पर तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम लगाया है। इससे पहले ट्रंप ने पोस्टल बैलेट से मुतालिक ट्वीट्स की थी और डाक के जरिए वोट डालने के निजाम को धोखा करार दिया था।
इन ट्वीट्स पर ट्विटर ने फैक्ट चेक का लेबल लगाया था, यानी बताया था कि अमेरिकी सदर की बात हकीकत नहीं है। और ट्रंप ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज को हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में तखफीफ की गई। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं, इनके लिए बुरे बुरे अलकाबात भी इस्तेमाल करते हैं। उनके जो बयानात होते हैं वो तमीज़ और तहजीब से बिल्कुल आरी होते हैं। ट्रंप साबिक अमेरिकी नायब सदर जो बाइडन और उनके बेटे के भी खिलाफ थे। ट्रंप पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने जो बाइडन के और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूक्रेन हुकूमत पर दबाव डाला। इसी इल्जाम के तहत ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई भी हुई। ट्रंप अपने इंटरव्यूज में बरमला इनके खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात लगा चुके। बनने से पहले ट्रंप ये भी इल्जाम लगाते थे कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है। वो नामजदगी की दौड़ में शामिल टेड क्रूज के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। टेड क्रूज को एक गंदा आदमी कह चुके हैं। किस्म की जबान और इसी किस्म का अंदाज गुफ्तगू अमेरिकी सदर मीडिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान वो बाकायदा मीडिया से लड़ाई करने लगते हैं, मीडिया रिपोर्टर्स को झूठा कह देते हैं। कोरोना लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से ट्रंप रियासतों के गवर्नर से भी लड़ाई लड़ चुके हैं, कह चुके हैं कि फैसला करने का अख्तियार गवर्नर्स नहीं बल्कि सदर के पास होता है। जहां तक कि अमेरिकी सदर दूसरे ममालिक के बारे में बात करते हुए भी सिफारती आदाब को बिल्कुल एक तरफ रख देते हैं। कोरोना फैलने के बाद वो मुतवातिर चीन के खिलाफ बयान देते रहे, यहां तक कि चीन को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार भी करार दिया। तक कि अमेरिकी सदर ने आलमी इदारे सेहत से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है, इससे तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया है कि आलमी इदारे सेहत चीन के बहुत करीब है और चीन का WHO पर मुकम्मल कंट्रोल है। इससे पहले उन्होंने आलमी इदारे सेहत की फंडिंग पर भी सवाल उठाया। ट्रंप तो मुल्कों के खिलाफ भी धमकियां में जबान इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। उनका ख्याल था कि मलेरिया के इलाज के लिए जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो दवा कोरोना का इलाज कर सकती है। ट्रंप ने भारत से ये दवा मांगी और धमकी दी कि भारत ने दवा ना दी तो इसे नताइज भुगतना होंगे। इस तरह का गुरूर भरा रवैया ट्रंप सऊदी अरब और उसके हुक्मरानों के मुतालिक भी इस्तेमाल कर चुके हैं। कह चुके हैं कि अमेरिका के बगैर सऊदी अरब 2 हफ्ते भी नहीं चल सकता। सदर ने इसी लहजे में खलीजी रियासतों के खिलाफ भी बयान दिया और इल्जाम लगाया था कि वो शाम में कुछ नहीं कर रही। नाज़रीन, ट्रंप पाकिस्तान को भी अपने इल्जामात का निशाना बना चुके हैं। ये जता चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स देता है, फिर भी पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है। नाज़रीन, ट्रंप का तहज़ीक आमेज़ रवैया कि नहीं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी दीगर अक़वाम के साथ भी है। अपने बयानात में वो बार बार इस्लाम को इंतहा पसंदी के साथ भी जोड़ चुके हैं। अमेरिकी सदर शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग अन के खिलाफ भी हतक आमेज़ बयानात दे चुके हैं। इन्हें मैडमैन, पागल आदमी और रॉकेट मैन के अलकाबाज से पुकार चुके हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो चाहता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।